हे व्हाट्स अप गाइस, गौरव बैक में द वीडियो। गाइस, इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ बो वैली कॉलेज के बारे में, और मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बो वैली कॉलेज रिगार्डिंग जॉब्स, और आपको किस तरह का क्लास का टाइम मिलता है और आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप बो वैली कॉलेज में आना चाहते हो, क्या क्या आपको कोर्सेज मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बो वैली कॉलेज के कैंपस के बारे में। अब बो वैली कॉलेज में जो आपको कैंपस मिलते हैं, आपको 3 कैंपस देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। और जो मेरी क्लासेस होती हैं वो साउथ कैंपस में होती हैं, और यहाँ पे जो है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस बिल्कुल जॉइन हुए हुए हैं, तो अंदर से ही आपका कनेक्टिंग आपको वे मिल जाता है दोनों कैंपस इसको एक्सेस करने का, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो नॉर्थ कैंपस के अंदर है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो साउथ कैंपस के अंदर भी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आपको यहाँ पे कहाँ से ज़्यादा लोग देखने के लिए मिलेंगे, तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं या फिर आप किसी एशियन कंट्री से आ रहे हैं, तो आपको बो वैली कॉलेज के अंदर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट और एशियन कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अब मैं जो है एक्चुअली सेठ कॉलेज के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बो वैली का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है अभी सेठ कॉलेज का। तो अगर अब मैं बात करूँ कि क्लासेस के बारे में, तो अब यहाँ पे जो क्लासेस होती हैं बो वैली कॉलेज के अंदर, और जो मेरा कोर्स है एडवांस विजुअल इफ़ेक्ट्स का, तो उसमें 4 दिन क्लासेस होती हैं। तो मंडे टू थर्सडे क्लास होती है और फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अगर आप एडवांस विजुअल इफेक्ट्स या 3D एनिमेशन वाले कोर्स में आना चाहते हो, तो आपको जो है 4 डेज़ ही क्लासेस आपकी होने वाली है, और सारी क्लासेस यहाँ पर ऑफलाइन होती हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो एडवांस विजुअल इफेक्ट के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सारे इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं प्रोफेशनली साथ में, और वो सारे वैंकूवर में बेस्ड हैं। बट हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है क्लासेस हम कॉलेज में जाके अटेंड करते हैं, बट जो इंस्ट्रक्टर होता है वो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू वो पढ़ाते हैं। बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लास होती है, क्योंकि मेरी क्लास में अराउंड 12 स्टूडेंट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल होते हैं एक दूसरे के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, और इंस्ट्रक्टर्स भी काफ़ी हेल्पफुल है। आप उनको बाद में टीम्स पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप उनके साथ 1-on-1 वीडियो कॉल वगैरह या ऑडियो कॉल वगैरह आप अरेंज कर सकते हो, उनसे आप बात कर सकते हो अगर आपको कुछ इशू आ रहा है। तो अभी तक वो मेरी एक क्लास है वो इन पर्सन होती है, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्टर यहीं पर है कैलगरी के अंदर, तो वो ऑफलाइन होती है। बाकी सारी जो क्लासेस होती हैं मेरी, उसमें इंस्ट्रक्टर ऑनलाइन होते हैं, और हम लोग जितने स्टूडेंट्स हैं वो हम कॉलेज जाके भी अटेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद भी ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हो, अगर आपकी कुछ इमरजेंसी है कि आप कॉलेज नहीं जा सकते, तो आप जो है उनको पहले से टीम्स पे मैसेज कर सकते हो कि डैट आई विल बी अटेंडिंग द क्लास रिमोटली टुडे, या फिर आई विल बी अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन टुडे बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे हेल्प हो जाएगी अगर आप ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हो या ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हो। दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब आई डोंट नो कि ये जो चीज़ है ये सारे कोर्सेज़ के अंदर अवेलेबल होएगी कि नहीं, क्योंकि मोस्टली जो कोर्सेज़ मैंने देखे हैं यहाँ पे, मेरे कोर्स को छोड़ के या 3D वाले कोर्स को छोड़ के, उसमें मोस्टली जो क्लासेस हैं वो ऑफलाइन ही होती है, और उसमें जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी आपको ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो कैलगरी बेस्ड ही हैं मोस्टली, तो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। बट मेरे कोर्स में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसकी वजह से हैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो ये एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी अगर आप स्पेशली एडवांस विजुअल इफेक्ट्स या फिर एक 3D एनिमेशन या फाउंडेशन के कोर्स में आने वाले हो, तो आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इट्स योर चॉइस टू वेदर अटेंड द क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ऑफलाइन ही क्लासेस अटेंड करिए, ताकि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हर इंस्ट्रक्टर के साथ एक ये भी मिलेगा जो एजुकेशन असिस्टेंट होता है, तो वो भी काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू टू अटेंड दी क्लासेस ऑफलाइन। सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे को ये लगती है कि हमारी फ्राइडे सैटरडे संडे से छुट्टी होती है, तो अगर आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें असाइनमेंट्स काफ़ी सारे मिलते हैं, क्योंकि हमारी एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की क्लास होती है। और क्लास टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो मेरी मंडे टू वेडनेसडे जो क्लास होती है वो होती है मेरी 3:30 टू 9:30 PM पे, तो दोपहर का मेरा कॉलेज होता है। बट बहुत सारे कोर्सेज़ में जो आपको सुबह 9 से 3 की क्लासेज ही मिलती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है अगर आप किसी और कोर्स में आ रहे हैं। बट अगर आप 3D एनिमेशन के कोर्स में या VFX के कोर्स में आओगे, तो आपको जो है 3:30 टू 9:30 वाला ही आपको स्लॉट मिलेगा क्लासेस के लिए। बट ये चीज़ थर्सडे को थोड़ी सी हमारे लिए चेंज होती है, क्योंकि जो थर्सडे हमारी क्लास होती है उनके जो प्रोफेसर हैं वो यहाँ पर कैलगरी में बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उनकी क्लास ऑफलाइन होती है। तो वो क्लास हमारी सुबह 9 o'clock
से 3 तक होती है और उसके बाद हमारे पास फ्री टाइम होता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 4 ही दिन क्लास होती है हफ्ते में, तो फ्राइडे सैटरडे संडे जो हमें 3 दिन छुट्टी मिलती है, उसमें आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं नाइट शिफ्ट पे या डे शिफ्ट में, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर, तो आपको वो पूरा टाइम डेडिकेट करना पड़ता है अपने असाइनमेंट्स के ऊपर। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी बो वैली कॉलेज के रिगार्डिंग में, कि आपको काफ़ी सारे असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं और आपको जो है वो डेडलाइन पे सबमिट करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यू विल लूज़ मार्क्स। और अगर आप मार्क्स लूज़ करोगे तो यार आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर आपका कोर्स वगैरह क्लियर नहीं होएगा, क्रेडिट नहीं मीट करेंगे, तो आपके जो है स्कोर्स कम जाएंगे, ग्रेड्स कम जाएंगे और उसकी वजह से आपको इन लॉन्गर रन और इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मैं बात करूँ कुछ और कोर्सेज़ के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है मैं एडवांस विजुअल इफ़ेक्ट्स का कोर्स कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो है आपको 3D एनिमेशन का कोर्स भी मिलता है, फाउंडेशन का भी आप कोर्स कर सकते हो। और यहाँ पे जो है अभी तो गेमिंग डेवलपमेंट वाला जो गेम डेवलपमेंट का कोर्स है वो अवेलेबल नहीं है, बट इट विल बी सून अवेलेबल इन फ्यूचर। आई थिंक सितंबर इनटेक वालों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप गेमिंग या फिर आप गेम डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हो तो डैट विल बी अवेलेबल इन सितंबर आई गेस। आई डोंट नो फॉर श्योर, बट डेफिनेटली गेम डेवलपमेंट का कोर्स भी यहाँ पर आने वाला है। तो अगर आप ये क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो तो आप ये कोर्सेज करने के लिए बो वैली कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो फॉर सेट, बट सेट में आई थिंक थोड़ी सी पढ़ाई मुश्किल होती है और वहाँ पे क्लासेस जो होती हैं वो 5 या 6 दिन भी होती है किसी कोर्सेज़ के लिए, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने लोगों से बात की है, तो जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर 5-6 दिन क्लास होती है। लेकिन बो वैली के अंदर आपको जो है 4 ही डेज़ क्लासेस मिलती हैं। तो ये चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सेट और बो वैली। तो क्लासेस कम बो वैली में है, क्लासेस ज़्यादा सेट में है और टाइमिंग यूजुअली सेम ही रहता है कॉलेज का। यहाँ पे नाइट वाला भी होता है और डे वाला भी होता है। तो ये आपके कोर्स पे भी डिपेंड करेगा और आपके जो इंस्ट्रक्टर है उन पे भी डिपेंड करेगा कि वो कब अवेलेबल है आपको पढ़ाने के लिए, आपकी क्लास को पढ़ाने के लिए। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं निकल के। तो नेक्स्ट चीज़ के अगर मैं बारे में बात करूँ तो वो है CEA के बारे में। तो सेंटर फॉर एंटरटेनमेंट आर्ट्स का कोलैबोरेशन है बो वैली के साथ में। तो जो मेरा कोर्स है वो CEA के अंडर आता है और CEA जो मेन है वो वैंकूवर में है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, विजुअल इफेक्ट्स के अंदर, VFX की जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर अभी तक बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और ये हम लोगों को पढ़ाते भी हैं। इसलिए हमारी क्लासेस रात को होती हैं, बिकॉज दे डू देयर जॉब ड्यूरिंग द डे टाइम एंड देन दे टीच अस इन दी इवनिंग अराउंड 5:30 उनके टाइम पे। वैंकूवर के टाइम पर हमारी क्लास 6:30 to 9:30 होती है और 3:30 to 5:30 हम लोगों को लैब टाइम मिलता है। तो उसमें आपका अगर आपका कुछ पुराना पेंडिंग होमवर्क वगैरह है तो आप वो लैब के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो आप EA वगैरह को कॉन्टैक्ट करके उनसे सारे डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो। इसलिए आपको लैब टाइम भी मिलता है और 6:30 to 9:30 आपकी जो है क्लास होती है। तो क्लास बेसिकली 3 ही घंटे की है, बट 3:30 to 5:30 यू कैन हैव इंटरेक्शन विद EA और आप पेंडिंग वगैरह काम पूरा करो एंड देन फ्रॉम 5:30 to 6:30 यू हैव अ ब्रेक टाइम एज वेल इन बिटवीन। अगर अब मैं बात करूं कुछ और कोर्सेज़ के बारे में जो आपको बो वैली कॉलेज में मिलते हैं, तो आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स वगैरह कर सकते हो, आप IT वगैरह का कोर्स भी कर सकते हो। बो वैली के अंदर काफ़ी सारा जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स IT का कोर्स करने के लिए भी आते हैं और बिज़नेस वाले में, ह्यूमन रिसोर्स में या फिर डॉक्टर वाले जो कोर्सेज़ होते हैं, जो साइंस वाले कोर्सेज़ होते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। और बहुत सारे आपको इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको एशियन स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको पूरा सिनेरियो मिलता है बो वैली के अंदर कि अलग अलग कोर्सेज़ हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं। किसी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, किसी में कम होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स दैट यू हैव इन योर कोर्स। और डिजिटल मार्केटिंग है, अब जितने भी बिज़नेस रिलेटेड है, फाइनेंशियल एडवाइजरी का आपका कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप फाइनेंस के ऊपर कोर्स कर सकते हो, मार्केटिंग के ऊपर कोर्स कर सकते हो। बहुत सारे आपको कोर्सेज़ मिलते हैं बो वैली के अंदर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, IT रिगार्डिंग जितने आपको कोर्स करने हैं आप वो कर सकते हो। आप बो वैली की साइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। मैं बो वैली की साइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो इफ़ यू हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ़ीस या फिर आपको कितने टर्म्स होने वाले हैं, कितने सेमेस्टर होंगे, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन थ्रू डैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वहाँ पे जाके जो है चेकआउट कर सकते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा और नॉलेज मिल जाएगी
अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए सोच रहे हो बो वैली आने का। सेट के बारे में भी आई थिंक आपको बहुत सारी यूट्यूब पे या फिर आप गूगल सर्च वगैरह करोगे या फिर आप फेसबुक के पेजेस वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो, इवन फॉर बो वैली एज वेल एज़ फॉर सेट, और वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हो। और बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस भी बने होते हैं स्टूडेंट हेल्प के लिए, और उसमें से भी बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको मैसेज वगैरह करते हैं अगर उनको पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है किसी कॉलेज के बारे में या फिर इन जनरल कैलगरी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में उनको क्वेश्चन होता है, दे कैन कॉन्टैक्ट देम, और वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो कॉलेज के मामले अगर मैं बात करूँ तो मेरे को बो वैली अभी तक अच्छा लग रहा है। मेरे को 2 ढाई महीने हो गए, मेरी क्लासेस 5 मई को स्टार्ट हुई थी, सो इट्स बीन अबाउट 2 मंथ्स। तो क्लासेस काफ़ी अच्छी जा रही हैं, बट थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल भी रहता है, और इसलिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप पार्ट टाइम करने वाले हो तो आपको ये ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि ऑल्दो यू हैव फ्राइडे सैटरडे संडे, बट असाइनमेंट्स आपको बहुत मिलते हैं। और अगर आप एक स्पेशलाइज कोर्स जैसे कि एडवांस विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स है, वीएफएक्स का कोर्स है, तो इसमें असाइनमेंट्स काफ़ी टाइम लेते हैं बनाने के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप पार्ट टाइम जॉब श्योरली कर सकते हो, 3 दिन आपको मिलते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह टाइम पे सबमिट करो, सो डैट यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर एज वेल। तो अगर अब मैं बात करूं कि आप कोर्सेज़ को ऐड या ड्रॉप करवा सकते हो या नहीं, तो आप करवा सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू टू ऐड और इवन ड्रॉप अ कोर्स, बिकॉज अगर आप सपोज़ कीजिए कोई कोर्स आप ड्रॉप कर देते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको वही कोर्स अगले सेमेस्टर में लेके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि, और इससे आपका एक्चुअली क्या होता है, एक प्रॉब्लम इसमें और आती है। अगर आप कोई कोर्स ड्रॉप कर लेते हो, आपका जो स्टेटस है, जो अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो और आप कोर्स ड्रॉप कर लोगे, तो हो सकता है कि आपका जो स्टेटस है वो पार्ट टाइम स्टूडेंट में चला जाए, और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और गाइस बिल्कुल भी यहाँ पे ट्राई करना किसी भी सब्जेक्ट में फ़ेल वगैरह मत होना यार, क्योंकि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो, अगले सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट लेके वापस पढ़ोगे तो फिर से वहाँ पे 4 महीने की आप मेहनत लगाओगे। और इवन इन वर्स्ट केस आपके साथ क्या हो सकता है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो आपको जो है यहाँ पे 1700 1800 या $2000 डिपेंडिंग अपॉन दी फीस ऑफ योर कोर्स, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी, मिनिमम पेमेंट, और वही कोर्स आपको वापस लेना पड़ेगा। और अब सेकंड टाइम पे अगर उसमें आप फेल होते हो तो आपको जो है कॉलेज से निकाल दिया जाएगा फॉर अबाउट 6 मंथ्स, या फिर जितने भी टाइम के लिए आपको निकालें। और अगर आपका किस्मत ज़्यादा ही ख़राब रही तो आपको जो है इंडिया डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि इंडिया डिपोर्ट भी हो सकते हो अगर आप फेल वगैरह हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, वो स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना। और मुझे पता है यार, जो बहुत सारे लोग आएंगे इतना पैसा लगा के, अगर आप एक 3D एडवांस वाला कोर्स करने आ रहे हो तो $67,000 की आप 1 साल की फ़ीस भर रहे हो, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई पे तो फोकस करोगे, बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कनाडा के अंदर, क्योंकि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया जैसा नहीं है यार। यहाँ पे असाइनमेंट बेस्ड सारे काम होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी रहता है, जॉब भी करोगे, काम भी करोगे कॉलेज का। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना यार कि आप अपनी स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो पार्ट टाइम जॉब के लिए। करो पार्ट टाइम जॉब, लेकिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आपको काम करना है और कैसे आपको अपने कोर्सेज़ वगैरह को कंप्लीट करना है, कैसे अपनी पढ़ाई को करना है। पढ़ाई को सैक्रिफाइस यहाँ पे मत करना, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर मैं वर्क की बात करूँ तो वीक में आप 20 आवर्स तक का काम कर सकते हो, उससे आपको थोड़ी अच्छी अर्निंग वगैरह भी हो जाएगी। बट अगर अब मैं आपको एक रियलिटी बताऊँ तो सपोज़ कीजिए आप 20 आवर्स वर्क करते हो और एल्बर्टा में कैलगरी के अंदर आपको $15 पर आवर मिलते हैं। तो अगर आप 1200 या 650 हफ्ते का या 2 हफ्ते का अगर आप कमाते हो 650, या आप महीने का 1200 कमाते हो, तो ये आपके ग्रोसरी में काफ़ी खर्चे होएंगे। तो आपका अराउंड $100 अगर आपका ग्रोसरी में लगता है, फिर उसके बाद अपना रेंट भरोगे, तो जैसे कि मेरा रेंट है वो अराउंड $250 है, हम 3 जने रहते हैं और पर पर्सन हमारा $250 आता है। और देन वी पे अराउंड यूटिलिटीज़ का जितना भी हमारा बिल आता है, तो $55 to $60 हमारा यूटिलिटीज़ में भी जाता है। और हमारा जो फ़ोन बिल वगैरह आता है वो भी $55 to $60 तक कई बार आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करना। और अगर मैं आपको गाइस एक और बात बताऊँ, अगर आप बुरा ना माने, और आई थिंक आपको बुरा मानना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये एक रियलिटी है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है तो आप ट्राई करो कि आप जो है
थोड़ा सा सस्ता कोर्स लो यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके कोर्सेज़ की ही आपकी फ़ीस ज़्यादा होएगी तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई स्टूडेंट्स को यार कवर अप करना पार्ट टाइम करने के बाद भी। और जो मेरा कोर्स है गाइस, इसके अंदर थोड़ी सी इशू ये भी है कि हमारे सेमेस्टर ब्रेक्स वगैरह सिर्फ 2 हफ्ते के हैं, तो उसमें अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो आपको वही 15 दिन में इतना पैसा कमाना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस वगैरह निकाल पाओ। अगर आप एक अच्छा खासा अमाउंट आपके अकॉर्डिंग कमा भी लोगे, तो मैंने यहाँ पे बहुत सार देखा है कि यहाँ पे लोगों के पास 2,000-4,000 डॉलर कम रह भी जाते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के अंदर। तो ये चीज़ को आप कंसीडर करके चलना कि यार यहाँ पे कोर्सेज़ महंगे हैं, लाइफस्टाइल काफ़ी महंगा है, ग्रोसरीज़ काफ़ी महंगी पड़ती है। पहले थोड़ी सी सस्ती थी, लेकिन अब जितना मेरे को लोग बता रहे हैं कि पहले के टाइम में यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता था ग्रोसरीज़ का, लेकिन जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है महंगी पड़ती है। और साथ ही साथ आपके जो रेंट वगैरह का खर्चा, यूटिलिटीज़ का खर्चा होएगा, वो तो आपको हर मंथ देना ही देना है। तो ये चीज़ को भी आप कंसिडरेशन में रख के चलना, क्योंकि अब जैसे मेरे साथ 3 जाने हैं इसलिए हमारा इक्वली स्प्लिट हो जाता है। बट अगर आपके साथ 2 जाने होंगे, अगर आप सोलो रहते हो, तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव ये चीज़ें पड़ने वाली हैं। तो इस चीज़ को आप कंसिडर रख के चलना। और आप इंडिया से जो फ़ीस लेकर आओगे 1 साल की, या फिर आप 2 सेमेस्टर की फ़ीस, जो 8 महीने की आपकी फ़ीस होगी वो लेकर आओगे, उसके बाद भी आपको बाकी सेमेस्टर की फ़ीस वगैरह कलेक्ट करनी पड़ेगी पार्ट टाइम करके। और सेविंग वगैरह आपको काफ़ी करनी पड़ेगी। अगर आप महीने में या फिर आप जो है $400 बचाते भी हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा तो पैसे आपको सेव करने ही पड़ेंगे नेक्स्ट टर्म के लिए या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। और जो स्पेशलाइज़ कोर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो चीज़ को आप कंसिडर रख के चलना। यहाँ पर आने से पहले कैलगरी में या फिर आप कनाडा में कहीं पे भी जाते हो, तो खर्चे काफ़ी होते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख कर आना पड़ेगा कनाडा। ऑल्सो गाइस, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको जो है थोड़े बहुत ऐप्स के बारे में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स होते हैं, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये जितने ऐप्स हैं, तो आप ये सब सीख कर आओगे। यहाँ पर ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अगर आप पार्ट टाइम भी करोगे या फिर आपको जो है कहीं पे भी काम मिलेगा, तो ये सब बेसिक आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट के ये सारे ऐप्स को यूज़ कर पाओ बहुत ईजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कई बार लोग आते हैं और फिर वो यहाँ पर आके एक्सेल वगैरह सीखते हैं, तो वो उसमें आपको एक्स्ट्रा पैसे वगैरह देने पड़ेंगे सीखने के लिए। या फिर आप जो है यहाँ पर अपना टाइम उसमें दोगे कि असाइनमेंट्स पे दोगे, फिर वो आपको बैलेंस आउट वगैरह करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखना कि ये बेसिक जो ऐप्स होते हैं, इसका स्किल आपके पास हो, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कनाडा आने से पहले। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 3D कोर्स में या एडवांस विजुअल इफेक्ट्स के कोर्स में, VFX के कोर्स में आते हो, जो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज पहले से होनी चाहिए। अब जैसे मैं आया था तो मेरे को माया वगैरह के बारे में, ब्लेंडर वगैरह के बारे में नहीं पता था, तो मेरे को भी बहुत इशू फेस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू माई अदर क्लासमेट्स। बट ये चीज़ है कि आप यहाँ पर आके भी सीखोगे डेफिनेटली। बट अगर आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर्स की जो पहले से इन्फॉर्मेशन होएगी, पहले से नॉलेज होएगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी हो जाएगा। तो जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो विजुअल इफेक्ट्स में हमें सॉफ्टवेयर यूज़ कराए जाते हैं वो है ऑटोडेस्क का माया। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में अगर आप सितंबर में आना चाहते हो तो अभी से अपनी रिसर्च वगैरह, अपनी अभी से ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने स्टार्ट कर दो। उसके अलावा आपके पास फ़ोटोशॉप की, प्रीमियर प्रो वगैरह की, फाइनल कट प्रो वगैरह की, आपके पास बेसिक वीडियो एडिटिंग की, फ़ोटो एडिटिंग की नॉलेज वगैरह होनी चाहिए, सो डैट यू कैन वर्क इन दिस फील्ड। क्योंकि यहाँ पर अगर आप आओगे और उसके बाद यहाँ पे आके सीखोगे, नो डाउट ये आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे, यहाँ पे प्रोफेसर सिखा भी देंगे। बट ये जो इतने सॉफ्टवेयर हैं ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसमें आपको सीखने के लिए टाइम बहुत देना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स काफ़ी मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। इफ़ यू आर प्लानिंग टू कमिंग इन सितंबर, सो स्टार्ट लर्निंग दिस ऑटोडेस्क माया, या जितने भी 3D वाले सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में आप अपनी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज अभी से गैदर करनी स्टार्ट कर दो, सो डैट यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम व्हेन यू कम टू कनाडा फॉर अ स्पेसिफिक कोर्स। और बेसिक जो माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स हैं यार, वो तो सीख ही लोगों की, वो तो हर जगह पे काम आते हैं यार। और मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप जॉब भी करोगे तो उसमें भी आप अपने अगर रिज्यूमे में भी डालोगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना आता है, पावर पॉइंट चलाना आता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोप बढ़ जाता है जॉब्स वगैरह के रिगार्डिंग में भी। सो यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को आपको बताना था बो वैली कॉलेज के बारे में, या इन जनरल अगर आप स्टडीज़ करने आ रहे हो कनाडा में, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कनाडा आने की सोच रहे हैं।
और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ इस सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।